यह कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक छोटे से गांव चंद्रपुर में रहने वाला एक साधारण लड़का था। यह गांव पहाड़ों की गोद में बसा था, जहां सुबह की पहली किरण खेतों पर गिरते ही धरती मुस्कुराने लगती थी। पर अर्जुन की जिंदगी में कोई रोशनी नहीं थी। वह खुद को हमेशा दूसरों से कमतर समझता था। अर्जुन पढ़ाई में औसत था। गणित के सवाल उसके लिए पहाड़ जैसे थे और विज्ञान की बातें उसे अजीब लगती थी। ये समीकरण फिर से गलत हो गया। मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। उसके दोस्त हमेशा उससे आगे निकल जाते थे। वह अपनी ही परछाई से हार मान चुका था। उसके पिता रामलाल गांव के एक ईमानदार किसान थे। मिट्टी से उनका रिश्ता गहरा था। अर्जुन बेटा, जब बीज बोते हैं तो फल आने में समय लगता है। तू भी मेहनत कर, फल जरूर मिलेगा। माँ गीता शांत और करुणामयी थी। वह हर शाम अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए उसका मनोबल बढ़ाती थी। हर बच्चा खास होता है अर्जुन। जो तुझे मिला है वह किसी और के पास नहीं। बस खुद पर भरोसा रख। एक दिन गांव के स्कूल में एक नया शिक्षक आया, प्रोफेसर आनंद। उनका व्यक्तित्व शांत था, लेकिन आंखों में चमक थी। मैं यहाँ सिर्फ किताबें पढ़ाने नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा अपनी पहचान ढूंढे। उन्होंने बच्चों से अलग तरह से जुड़ना शुरू किया। वे खेल, कहानियों और चित्रों के जरिए पढ़ाते थे। प्रोफेसर आनंद ने जल्दी ही अर्जुन की एक अनोखी बात नोट की। यह क्या बनाया है तुमने? यह तो गजब का चित्र है। अर्जुन, तुम्हारे हाथों में कमाल है। सच में? मुझे तो लगा मैं किसी काम का नहीं हूँ। तुम किसी से कम नहीं हो। यह कला तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी, अगर तुम खुद पर विश्वास करो। अर्जुन ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह रोज 1 घंटे अतिरिक्त बैठकर चित्र बनाता। उसके चित्रों में भावनाएं झलकने लगी, जैसे वे बोल रहे हों। कुछ महीनों बाद प्रोफेसर आनंद ने गांव में एक चित्र प्रदर्शनी रखी। हर बच्चा अपने चित्र लाएगा। इस प्रदर्शनी में हम सिर्फ कला नहीं, सपनों को दिखाएंगे। अर्जुन ने एक चित्र बनाया, एक बच्चा जो खुले मैदान में दौड़ रहा है। उसके पीछे सूरज की किरणें हैं। वाह, लगता है जैसे सूरज खुद मुस्कुरा रहा हो इस चित्र में। उस दिन अर्जुन को महसूस हुआ, वह भी खास है। अब अर्जुन केवल चित्र ही नहीं बनाता था, बल्कि किताबें भी खोलने लगा। उसने गणित और विज्ञान में भी रुचि लेना शुरू किया। अगर मैं चित्र बना सकता हूँ, तो सवाल भी हल कर सकता हूँ। बस कोशिश करनी होगी। एक दिन स्कूल में एक घोषणा हुई, राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता। मैं भाग लूंगा। अब मैं नहीं डरता। उसने ऐसा चित्र बनाया जिसमें देश की विविधता, पर्वत, नदियाँ, लोग, संस्कृति सब एक साथ झलकते थे। प्रतियोगिता में सैकड़ों प्रतिभागी थे। निर्णायक चित्रों को ध्यान से देख रहे थे। यह चित्र न केवल सुंदर है, बल्कि एकता का संदेश भी देता है। विजेता है अर्जुन चंद्रपुर से। यह सिर्फ मेरी नहीं, मेरे गांव की जीत है। समय बीता और अर्जुन ने कला को अपना जीवन बना लिया। उसके चित्र देश विदेश में सराहे जाने लगे। लेकिन उसने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। वह गांव लौटा, इस बार एक कलाकार के रूप में। अब मैं दूसरों को वह अवसर देना चाहता हूँ जो मुझे मिला। उसने सूरज कला विद्यालय की स्थापना की, जहां हर बच्चा सीख सकता था।
आज अर्जुन एक मिसाल है। उसकी कहानी उस सूरज की किरण की तरह है जो अंधेरे में रोशनी फैलाती है। सपनों को मत छोड़ो, मेहनत करो, गिरो उठो, लेकिन रुकना मत। हर कोई खास है, ठीक वैसे जैसे तुम। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। हमें खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प जरूरी है, क्योंकि अडिग रहकर ही हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। मेहनत के बिना कोई सफलता संभव नहीं होती, इसलिए हर दिन प्रयास करना अनिवार्य है। जीवन में एक सच्चे मार्गदर्शक, जैसे कि एक अच्छा शिक्षक या माता पिता, प्रेरणा बनकर हमारे रास्ते बदल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हार मानना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है, जो हमें और मजबूत बनाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।